अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद सब्तैन और मैं मौजूद हूँ वेलनेस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक पे एंड आई एम अ सर्टिफाइड ऑर्थोपीडिक एंड कंसल्टेंट सर्जन। आज मैं यहाँ बैठा हूँ एक बहुत कॉमन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, नी पेन, जो कि ऑलमोस्ट हर एज, जेंडर और हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में आपको नज़र आता है, फ्रॉम किड्स टू एल्डर्स, जिसके एक जिसको आम ज़बान में हम घुटनों का दर्द कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि चोट के बायस हो सकता है, किसी कमी की महसूसी, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से आपके घुटने में मुस्तकिल दर्द हो सकता है, या आम तौर पे देखा जाता है बढ़ती हुई उम्र के लोगों में आर्थराइटिस की वजह से घुटनों में तकलीफ़ होती है और इसकी वजह से उनको चलने में बहुत दुश्वारी होती है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी आम डेली लाइफ मुतासर हो रही होती है, वो अपने रोज़मर्रा के मामूली काम जो हैं वो करने में बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसकी तशख़ीस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मरीज़ की पर्टिनेंट हिस्ट्री लेते हैं, हम एवेल्यूएट करते हैं कि मरीज़ को ये तकलीफ़ किस वजह से हो रही है। उसके साथ उसको एड करने के लिए हमारे पास रेलेवेंट एक्सरेज एंड क्लिनिकल लैब्स होती हैं, जिससे हम मरीज़ की उस तकलीफ़ को बेहतर एवेल्यूएट कर सकते हैं कि आया ये बढ़ती हुई उम्र की वजह से आर्थराइटिस है, जो कि आपके घुटनों के बीच में झिल्ली के घिसने की वजह से हो जाता है, जिसे हम आमतौर पे कार्टिलेज कहते हैं, या एक किसी यंग प्लेयर, किसी स्पोर्ट्समैन को वो खेलने के बायस कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से उसका कोई मेनिस्कस टोर्न हो गया है या ACL टियर है। तो ये हम तशख़ीस और मुआयने के बाद वी कैन सेफली असेस एंड कम टू अ डायग्नोसिस कि इस नी पेन की वजह क्या है। आम तौर पे मरीज़ को महसूस होगा कि घुटनों के ऊपर सूजन आ रही है, दर्द का महसूस होना, कोई आवाज़ आना घुटने से, ये मरीज़ को सबसे पहली अलामात हैं जो उनको फ़ील होती हैं। तो इसके जिस तरह का मर्ज़ की वजह होती है उस तरह से हम आगे इलाज करते हैं। सबसे बेसिक, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ हो तो सबसे पहला ये कि जिस काम से उनको तकलीफ़ हो रही हो वो काम रोक दें। ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिस तरह के पैनाडोल, पैरासीटामोल लेके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करें, उसके ऊपर बर्फ़ का टकोर करें, उससे सूजन और दर्द दोनों में कमी आएगी। इसके बाद भी अगर इलाज में उसको फ़र्क ना पड़ रहा हो तो उसको आके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो हमने पहले बात की, इस तरह से उसका डॉक्टर जो है उनको इवैल्यूएट और असेस करेगा और वजह ढूंढेगा कि उस नी पेन की वजह क्या है। ब्रीफली उनके मुख्तलिफ इलाज हो सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस के लिए हम आर्थराइटिस का अमल स्लो कर सकते हैं, हम दवाएं दे के दर्द बेहतर कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव में या मिनिमली इन्वेजिव में हम PRP और उनको स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे उनका नी के आर्थराइटिस की मुद्दत दौरान जो है वो बढ़ जाता है और जो घिसने का अमल है वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर किसी स्पोर्ट्समैन को मेनिस्कस टियर की वजह से घुटनों में पेन है तो उसके लिए हम दो छोटे कैमरा के होल्स की मदद से, एक बहुत छोटी सर्जरी की मदद से हम उसको मेनिस्कस उसको रिपेयर भी कर सकते हैं जहाँ पे झिल्ली जो कट गई है, या उसको शेव ऑफ करके उसको आराम दे सकते हैं। अगर आर्थराइटिस इस लेवल पे है कि अब वो काफ़ी हद से बढ़ चुका है तो फिर उसका हम जो है वो मरीज़ के लिए हम उसको तजवीज़ कर सकते हैं कि वो नी रिप्लेसमेंट कराए। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप faligo.com पे चंद ही क्लिक से आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप वेलनेस हॉस्पिटल पे आके मेरा वॉक इन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं मौजूद होता हूँ यहाँ पे मंडेज़, वेडनेसडेज़ एंड थर्सडेज़ को फ्रॉम 5 to 7 PM। थैंक यू।